2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है और ये आम चुनाव का बिगुल कहीं और से नहीं बल्कि आरएसएस की गढ़ नागपुर से फूंका गया है। गुरुवार 28 दिसंबर को कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में हैं तैयार हम नाम से एक विशाल रैली की। इस रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान राहुल ने कहा कि ये सत्ता की नहीं विचारधारा की लड़ाई है। इस लड़ाई की नींव विचारधारा की है। उन्होंने इस दौरान जाति जनगणना और रोजगार समेत कई मुद्दों का भी जिक्र किया। हैं तैयार हम रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी के कई सांसद मुझसे मिलते हैं। मुझसे एक बीजेपी का सांसद लोकसभा में छुपकर मिला। वो मुझसे कहता है कि बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता है, ऊपर से आदेश आता है, हमें पालन करना पड़ता है, चाहे अच्छा लगे या नहीं लगे। बीजेपी में एक गुलामी चलती है, जो ऊपर से कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा, हमसे सवाल किया जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया। आजादी से पहले देश में आते तो 500 से लेकर 600 राजा मिलते और अंग्रेज मिलते। हिंदुस्तान की जनता को इस देश में कोई अधिकार नहीं था। गरीब व्यक्ति की जमीन राजा को अच्छी लगी तो 1 सेकंड में से लेकर वो चला जाता था। सारे के सारे अधिकार की रक्षा संविधान ने की है। इसको बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान के खिलाफ थे। आज झंडा फहराते हैं लेकिन कई सालों तक तिरंगे को सैल्यूट तक नहीं किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने कितने गरीब लोगों को रोजगार दिया है। हमारी युवा की शक्ति खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि युवा सोशल मीडिया से नहीं जी सकते। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये ओबीसी की सरकार नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने संसद में बीजेपी के लोगों से सवाल किया कि हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, देश के अफसर हैं जो कि पूरे बजट को बांटते हैं। मैंने पूछा, इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं और आदिवासी कितने हैं। इस सवाल पर बीजेपी के लोग चुप हो गए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चले थे। देश को एक करना होगा। आप मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप भी कांग्रेसी हैं। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस की इस विशाल रैली को प्रचार की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।